योगी आदित्यनाथ जी को बाबा बुलडोजर कहा जा रहा था और उससे वो अपना सीना चौड़ा करके कहते थे, देखो मैं बाबा बुलडोजर, मैं बाबा बुलडोजर। मैं ये कहना चाहता हूं, आदित्यनाथ जी का ये बुलडोजर उत्तर प्रदेश में मौत का बुलडोजर बन गया है और कानपुर देहात में जो घटना हुई, उस घटना की कल्पना आप हिंदुस्तान में नहीं कर सकते। वो घटना तालिबान में तो संभव है, हिंदुस्तान में संभव नहीं है। आप उत्तर प्रदेश को, कानपुर देहात को तालिबान बनाना चाहते हैं? मैं कल गया था पीड़ित परिवार से मिलने। शिवम दीक्षित, जिसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, जिसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत ही पीड़ा के साथ उसने पूरी कहानी बताई। आप भी सुनेंगे तो आपकी आंख से आंसू आ जाएंगे। बाबा परदादा के जमाने से गांव के एक टुकड़े सी जमीन पर, एक जमीन पर, छोटी सी जमीन पर वो लोग रहते थे, उनका परिवार रहता था। 14 जनवरी को अचानक ये बुलडोजर पहुंचता है बाबा जी का। उसने पक्का मकान गिरा दिया कृष्ण गोपाल दीक्षित जी का। वहां पर मौजूद भगवान शिव का मंदिर गिरा दिया। आज महाशिवरात्रि है, आप लोगों को बताना चाहता हूं, शिव जी का मंदिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बुलडोजर से कुचल दिया गया 14 जनवरी को। उसके बाद यह परिवार सड़क पे आ गया, रोता बिलखता डीएम के घर पहुंचा। डीएम ऑफिस में उसने फरियाद की। प्रमिला दीक्षित जी भी उस वक्त मौजूद थी, वो भी गईं। घर के जानवर लेके गए, बोले हम कहां रहेंगे साहब, कोई तो जगह दीजिए, हमारा घर गिरा दिया गया, छोटा सा कोई मकान बना के दीजिए। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं 2022 तक पूरे देश में सबको पक्का मकान मिल जाएगा। 22 तो बीत गया, पक्का मकान छोड़िए, जो है वो भी कुचल रहे हैं। तो कोई सुनवाई नहीं हुई डीएम के यहां, कोई सुनवाई नहीं हुई प्रशासन के यहां। और वो लोग परिवार इस कड़कती ठंड में 14 जनवरी को जब उनका घर तोड़ा गया, शिव जी का मंदिर तोड़ा गया, उसके बाद वहां पर एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में वो लोग रह रहे थे। पूरी कहानी सुनिएगा ध्यान से। उस झोपड़ी में वो लोग रह रहे थे। चलो किसी तरह से गुजारा करते हैं। वो शिवम दीक्षित का छोटा सा बच्चा भी था, उसी में रह रहे थे। अचानक फिर 13 फरवरी को यह बुलडोजर पहुंचता है, भारी पुलिस बल के साथ पहुंचता है, जैसे किसी माफिया पे कार्रवाई करनी हो, आतंकवादी पे कार्रवाई करनी हो, किसी का इनकाउंटर करना हो, ऐसी तैयारी से पहुंचता है। मां और बेटी प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी उस झोपड़ी में होते हैं। झोपड़ी में आग लगा दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रमिला दीक्षित के बेटे शिवम दीक्षित का बयान है। वो बयान मैं भी आपको दे दूंगा। कल जो उसने बातचीत में बताया, मीडिया सारा मौजूद था। आप ये कर रहे हैं, एक व्यक्ति का पक्का मकान गिरा दिया, मंदिर गिरा दिया, झोपड़ी में रह रहे हैं, झोपड़ी में मां बेटी मौजूद है, उनको जला दिया प्रशासन ने आपके। तो ये आत्महत्या नहीं है, बल्कि योगी सरकार के प्रशासन के द्वारा की गई हत्या है, जिसमें दीक्षित परिवार की एक मां, एक बेटी को जलाकर मार दिया गया। इतनी बड़ी घटना हो गई। जिला अधिकारी 4 दिन के बाद घटनास्थल पे पहुंचती है। इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द भी अभी तक नहीं निकला। इतनी बड़ी घटना हो गई, मुख्यमंत्री जी को दुनिया भर के कार्यक्रमों में समय देने की फुर्सत है, उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए 2 मिनट की फुर्सत नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो गई, अब तक उस पीड़ित परिवार के घाव पर मरहम लगाने की कोई कोशिश नहीं हुई। एसआईटी बनाई है सरकार ने, कहा प्रशासन के लोग प्रशासन की जांच करेंगे, चोर चोर की जांच नहीं कर सकता, अपराधी अपराधी की जांच नहीं कर सकता, हत्यारा हत्यारे की जांच नहीं कर सकता। इसलिए
ये जो जांच है, हमारी मांग है आम आदमी पार्टी की कि ये जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में, यानी कि हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई से उस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रशासन शामिल है। प्रशासन के लोगों ने झोपड़ी में आग लगाई, जिससे प्रमिला दीक्षित और उसकी बेटी की मौत हुई है। यह नृशंस हत्या का मामला है। और इसके साथ साथ आज वो परिवार जो सड़क पर आ गया है, उसको पक्का मकान बनाकर दिया जाए, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी जाए। ये मांग है हम लोगों की। लेकिन इससे बड़ी बात यह है जो उस बेटे ने कही कि हमें अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार, बहन की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों के लिए फांसी की सजा चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई चाहिए। यह तभी संभव है जब हाई कोर्ट की निगरानी में यह पूरी जांच हो पाएगी। और बुलडोजर यही नहीं रुक रहा, याद रखिएगा आप। ऐसा नहीं कि ये दीक्षित परिवार पे कार्रवाई करके ही शांत हो गया बुलडोजर, नहीं। सीतापुर में, हरदोई में कैंसर पीड़ित की चक्की पे बुलडोजर चल गया। वर्मा जी की चक्की को कुचल के रौंद दिया गया। तो याद रखिए, ये बुलडोजर किसी का सगा नहीं है। ब्राह्मण हो, वर्मा हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, दलित हो, किसी का सगा नहीं है। और अब तो बाबा जी की पूरी तैयारी है उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में बुलडोजर चलाने की। 2 रुपए स्क्वायर मीटर अडानी को हजारों एकड़ जमीन गुजरात में दी जाती है। भाजपाइयों बताओ, उसकी जमीन पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता? सैकड़ों एकड़ जमीन उसको तुमने हरियाणा में दे रखी है। बताओ, उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हारे मंत्रियों, तुम्हारे अधिकारियों के जमीन पर कब्जे के खुलासे मैंने इसी कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नहीं कई बार किए, सतीश दुबे से लेके और तमाम। बताओ कितने बुलडोजर उनकी जमीनों पे चले। अभी एक मंत्री का हवाला निकला है, 72 प्लाट उसके नाम पर है। कितने बुलडोजर चले? कितने बीजेपी के नेताओं के जमीन और उनके मकानों पे बुलडोजर चल रहे हैं? कितने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के मकानों और जमीनों पे बुलडोजर चल रहे हैं? बताओ। ये तुम्हारा बुलडोजर सिर्फ गरीब की झोपड़ी उजाड़ने के लिए, सिर्फ गरीब की दुकान उजाड़ने के लिए, सिर्फ उसका मकान और मंदिर तोड़ने के लिए। इसलिए इस बुलडोजर के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेगी। और इसके पहले चरण के रूप में आज यहीं इस कार्यालय में हम लोग योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ बुलडोजर आहुति यज्ञ करेंगे, जिसमें एक कृत्रिम बुलडोजर है जिसको जलाने का काम करेंगे और ये संकेत देने का काम करेंगे कि हम अब इस बुलडोजर के, इस मौत के बुलडोजर के खिलाफ खड़े हैं। इसको उत्तर प्रदेश में गरीब की झोपड़ी पर, उसके सीने पर, उसकी छाती पर चलने नहीं देंगे। और कल उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अंदर, क्योंकि लखनऊ में आज हो रहा है, इसके बाद बाकी जो जिले हैं उन सभी जिलों में बुलडोजर आहुति यज्ञ कल उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में होगा। बुलडोजर बर्दाश्त नहीं है, यह मौत का बुलडोजर है, इसको बंद करना ही होगा। और इस पर खुशी और जश्न मनाने वाले लोगों से मैं कहना चाहूंगा, जाकर मिलो प्रमिला दीक्षित के परिवार से, जाकर मिलो उस कृष्ण गोपाल दीक्षित से जिसका चेहरा झुलस गया है। यह चेहरा कृष्ण गोपाल दीक्षित का नहीं झुलसा है मित्रों, यह चेहरा झुलसा है उत्तर प्रदेश के गरीब का, उत्तर प्रदेश के मजबूर लोगों का, उत्तर प्रदेश के किसान और मजदूर का। यह चेहरा झुलसा है आदित्यनाथ की इस तानाशाही और अत्याचारपूर्ण सरकार का। कहीं पर हाथी लोगों को कुचल रहा है, कहीं पर बुलडोजर लोगों को कुचल रहा है। सत्ता के मद में भारतीय जनता पार्टी पागल हो चुकी है और इसीलिए उनका बुलडोजर किसी को भी रौंद देता है, किसी के ऊपर भी चल जा रहा है। और मैं इसको फिर कहूंगा कि ऐसी घटना आप सिर्फ तालिबान में उम्मीद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश और योगी जी के राज में अगर ऐसी घटना हो रही है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और वैसे भी तालिबान से प्रेम भाजपा का जाहिर हो ही चुका है। आप लोगों को पता ही होगा, बजट में करोड़ों रुपए तालिबान को दिया है।
42,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में आया। ये काला धन क्यों आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। हजारों करोड़ रुपए विदेशों से अडानी की कंपनी में मंगाकर ये लोग हिंसा करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। इस बात से भी मैं देश को सावधान करना चाहता हूं। तालिबान को करोड़ों रुपए भारत की मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने क्यों दिया, इसका जवाब एक एक कार्यकर्ता और नेता को देना चाहिए। भारत में आप हिंसा फैलाना चाहते हो, भारत को तोड़ना चाहते हो, भारत की एकता और अखंडता को खंडित करना चाहते हो, यह भी सच पूरे देश के सामने आना चाहिए। 42,000 करोड़ रुपए का काला धन हिंदुस्तान में अडानी की कंपनी में कैसे आया? वो किसका पैसा है? किस आतंकवादी का पैसा है? किस नेता और अधिकारी का पैसा है? इसका भी जवाब पूरा देश मांग रहा है। तो अभी आइए इस आहुति यज्ञ में आप लोग भी शामिल होइए। बुलडोजर आहुति यज्ञ देखिए हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं। देखिए, इस पूरे मसले की जो हरियाणा वाली घटना है, इसकी गहनता से पूरी जांच होनी चाहिए। इस देश के अंदर मैं फिर आपसे दोहरा के कह रहा हूं, गुंडागर्दी, तानाशाही, लिंचिंग, लोगों को जिंदा जलाने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। ऐसे घटना में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इस मुकदमे को चलाकर जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी से ही न्याय मिल सकता है, क्योंकि जो एसआईटी योगी जी की है उस एसआईटी में प्रशासन के ही लोग हैं और बेटे का बयान है कि प्रशासन के लोगों ने ही उसकी झोपड़ी में आग लगाई। मां और बहन की मौत के लिए वही लोग जिम्मेदार हैं।